गुरुजी प्रणाम। जी जी। हम लोग लड्डू गोपाल को घर में रखते हैं, तो क्या उनको हम अकेले छोड़ के आ सकते हैं कहीं? अगर पूरा परिवार हम लोग जाए तो उनको कहाँ रख सकते हैं? उनकी मानसिक पूजा करती रहिए जहाँ है। जैसे आप यहाँ है ना, हाँ। तो अपने भगवान जी की यहाँ से ही मानसिक पूजा 5 मिनट के लिए बैठ जाओ और ऐसा भाव बनाओ कि हम भगवान को नहला रहे हैं, कपड़े पहना रहे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं। मानसिक रूप से स्मरण कर लो, फिर आप यहाँ अपना खाओ पियो। शारीरिक नहीं हो सकती तो मानसिक तो हो ही सकती है ना। जी सर, यदि यही आप नहीं है तो मानसिक करो, और यदि आप ले जा सकते हैं और उनकी सेवा पूजा सुव्यवस्थित हो सकती है तो ले जा भी सकते हैं। तो हम लोग तो इतनी शुद्ध होते नहीं कि हर जगह उनको लेके जा तो सकते फिर हैं। मानसिक सबसे उत्तम, शारीरिक पूजा से भी श्रेष्ठ मानसिक ही है। जी ठीक, धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। गुरुजी जैसे आप कहते हो ना कि दान निकालो, तो मैं नहीं 100 रुपये निकालती हूँ ठाकुर जी के नाम से, तो उससे कभी पोथी पाठ करवा जाती हूँ, कभी अन्य चित्र चलाती हूँ। उसमें कोई दोस्त तो नहीं है? अरे अच्छा है, आपके घर का थोड़ा थोड़ा सहयोग धन धर्म से जुड़ रहा है। जैसे एक एक बूंद पानी से घड़ा भर जाता है ना, उसी तरह थोड़े थोड़े पुण्य से ही व्यक्ति पुण्यात्मा हो जाता है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सह हेतु सर्व विद्यान नाम धनस्य चा धर्मस्य चा। गुरुजी 2 लाइन भजन की सुनाना चाहती हूँ। जिंदगी भर काम करते रह गए, ये जिंदगी भर काम करते रह गए, हम हरि भजन को हम तरसते रह गए, हरि भजन को हम तरसते रह गए, ये जिंदगी भर काम करते रह गए, ए हरि मिलन की प्यास तो लगती रही, हरि मिलन की प्यास तो लगती रही, बिन गुरु के हम अधूरे रह गए, ए बिन गुरु के हम अधूरे रह गए, ए माया का चक्कर यूं ही चलता रहा, माया का चक्कर यूं ही चलता रहा, और हमें उसमें उलझ कर रह गए, और हमें उसमें उलझ कर रह गए, जिंदगी भर काम करते रह गए, ए उम्र थी 5 साल तो आए गुरु, उम्र थी 5 साल तो आए गुरु, ज्ञान गीता का वो हमको दे रहे, ज्ञान गीता का वो हमको दे रहे। गुरु जी नमन, राधे राधे। बहुत सुंदर। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी जो भी यहाँ पर रहते हैं वृंदावन में, तो वैसे तो ये होना चाहिए कि सभी ठाकुर जी को मानने चाहिए। आज ना हम यमुना मैया के दर्शन करने गए थे, तो वो मतलब हमारी बरादरी के लोग नहीं थे, तो हम उसमें बैठे, जो नाव चलती है उसमें ना वो उल्टे सीधे गाने चला रहा था जो नाव वाला था, तो हमने उससे बोला भी राधा रानी के या कृष्ण भगवान के भजन चला दो, तो वो कहता नहीं चलेगा इसमें। उसके बाद वो उसमें मतलब गुटखा खा के थूक भी रहा था, तो क्या ये ठीक है? ये ठीक कैसे है, ये तो गलत है। लेकिन अब ऐसा है ना कि कुछ अच्छे हैं तो कुछ बुरे भी हैं, अच्छाई बुराई तो सब जगह है। महाराज जी बहुत अब दर्द हुआ उसको देख के। वो नहीं समझ पाए यमुना मैया कौन है, वो नहीं समझ पाए कि वृंदावन क्या है। सब थोड़ी जानते हैं कि वृंदावन क्या है। पर वो रहने वाला तो यहीं का था। अरे जरूरी थोड़ी है कि यहीं का रहने वाला है तो जाने। हीरा हीरा खदान में रहता है कोयले के पास, कोयला सारी जिंदगी थोड़ी जान पाता है कि हीरा है। ठीक है। कोयला के बगल में तो हीरा रहता है। और महाराज जी मेरा दूसरा सवाल, जी। हम गिरिराज परिक्रमा करने गए थे गोवर्धन महाराज के, जी। तो वहाँ पे ना हमने 2 जनों को देखा कि मतलब सागर में दूध और उसमें थोड़ी सी गली हो रही थी, तो उसमें ऐसे बीच रोड पे लेके सारी परिक्रमा कर रहे थे, तो वो पैरों के नीचे भी आ रहा था दूध, तो उसका क्या जूठन? नहीं दूध की परिक्रमा कर रहे थे हाँ, लोग। दूध की धार से परिक्रमा होती है, ठीक है। वो तो गिरिराज जी ने उसे ग्रहण कर लिया, ये भाव रखना, वो तो रज में मिल गया ना। वो पैरों के नीचे भी आ रहा था। तो देखे तो पीछे वालों को देख के चलना चाहिए, पैर ना रखें उसके ऊपर। बहुत लोग जा रहे थे उसके ऊपर होके। नहीं, वो देख के चलने वालों की गलती है। बाकी वहाँ दूध की धार की परिक्रमा भी लगा दिए, भाव है कि हम भगवान जी को, अब जैसे गंगा जी को लोग दूध चढ़ाते हैं, तो गंगा मैया को दूध तीसरे भाव है तो चढ़ाते, कपड़े चढ़ाते हैं। और गुरुजी 9वें साल का आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सदा ऐसे ही खुश रहें, तो हम भी खुश रहेंगे। जब हमारे गुरु खुश रहेंगे तो सारी प्रजा भी खुश आप सदा रहेगी। सुखी रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। मैं पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि साल के दिन हो, आप जिए हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि तुलसी माता की पूजा करते हैं, संडे के दिन जल नहीं चढ़ा सकते, तो दीप और धूप दिखा सकते हैं? हाँ, संडे के दिन जल भी चढ़ाते, तोड़ते नहीं है बस। ठीक। दूसरा प्रश्न मेरा यह है, गणेश जी महाराज जी की जो शीश लगाया गया था, उनके पहले शीश का क्या हुआ?
उनका पहले से इसका क्या हुआ? और जो हाथी के बच्चे का उसका धड़ का क्या हुआ? भाई अब किसी का सिर काट लोगे तो आदमी मर ही जाएगा। नहीं, तो हाथी का तो जो है कहा जाता, मैंने कहीं पढ़ा था इस विषय में, कि जो हाथी का सिर जब काटा गया तो बाद में भगवान ने उसका सिर फिर ठीक किया, हाथी को हाथी का सिर देकर भगवान ने कृपा से उसे जीवित किया। अच्छा। और जो गणेश जी का सिर है वो ब्रह्मा जी ने अपने पास रख लिया। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मेरे 2 प्रश्न हैं आपसे। बोलो। गुरुजी पहला प्रश्न मेरा ये है, राम नाम सत्य है, ये जब आरती जाती है तब नाम लिया जाता है, ठीक है। अब जब शादी विवाह कुछ काम होता है, अच्छा काम, तो वहाँ पर राम नाम सत्य बोलने पर क्यों यह अशुभ माना जाता है? अशुभ नहीं माना जाता। नहीं गुरुजी, मैंने आजमाया है, एक बार बोला था तो यह अशुभ बताया था। अच्छा ये बताओ, हाथ से आदमी खाता भी है, ठीक है। और हाथ से शौच भी करता है, ठीक। तो खाते समय शौच कर सकते हो? नहीं। फिर हाथ तो वही है ना, लेकिन किस हाथ को किस टाइम पे कहाँ ले जाना है इसकी भी तो एक मर्यादा है। ठीक है। किसको कहाँ बोलना है ये भी तो एक मर्यादा है। चलिए गुरुजी राधे राधे। एक प्रश्न और था गुरुजी, तो बताना। राम नाम कृष्ण नाम सदा बोलिए, तो राम नाम बोलिए, तो शादी ब्याह में श्री राम जय जय राम बोलिए, श्रीमन नारायण श्री सीताराम बोलिए। मरने में राम नाम सत्य बोला जाता है, दोनों जगह राम है, पर भेद है ना, हाथ वही है पर दोनों उपयोग अलग अलग है। राम बस सत्य की जगह सच होता तो ठीक। आप गुरुजी दूसरा एक ही प्रश्न। है, ठीक है। गुरुजी दूसरा प्रश्न समझिए हमारा। मेरे पिताजी का प्रश्न है, एक बार जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसने मांस का त्याग कर दिया, ठीक है। अब उसके सामने मांस परोसकर रख दिया गया है, परिवार में सब सदस्य मांस खा रहे हैं। अब पूछा यह है कि अगर वो मांस मान लो अगर वो नहीं खाता, उसका मन कर रहा है कि मैं इसे खाऊं, तो ये गलत है या सही? वो कहते हैं हमारे पिताजी ने कहा था कि आपका मन कर रहा है तो आपका छोड़ने से फायदा नहीं है। भगवान कहते हैं कि आपका मन भी ना करे उस चीज को देखने का। तो आप बताइए फिर। मन भी ना करे वो तो उत्तम त्याग है, लेकिन आपका मन कर रहा है मांस खाने का पर आप नहीं खा रहे हैं तो वो उत्तम है ना। भाई हर बात मन की क्यों माननी है? तुम्हारा मन कर रहा है चोरी करने का, ठीक है, तो मत करो ना चोरी, शरीर को मत जाने दो मन के साथ। भाई मनसा वाचा कर्मणा, जरूरी थोड़ी है कि हम मन का साथ दें। भाई मन तो चंचल है, मन तो भटक ही रहा है, मन तो हर क्षण अपना विचार बदलता है, आज ये विचार कल ये विचार। तो मन का साथ मत दो ना। मन कर रहा है कि हम मांस खाएं, क्यों खाओगे मांस? आप अपने विवेक से अपने को कंट्रोल, इसीलिए तो कहते हैं देख ना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। इसलिए संयमी बनो। इसलिए हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? संयमी। जो संयमी हो जाए उसी को संत कहते हैं। राधे राधे। गुरुजी अभी हम जहाँ पर रहते हैं मुरादाबाद में, हमने आपकी कथा से सुनकर हम प्रभात फेरी वहाँ निकालते थे, ठीक। अब प्रभात फेरी गुरुजी की कृपा से इतनी बढ़ गई कि हमसे लोग घर घर में कीर्तन कराने लगे, ठीक। अब कीर्तन करने के बाद हम एक घर में, अभी आपके आने से पहले ये भी हमारे साथ कीर्तन करते हैं, ढोलक बजाते हैं, हम गाते हैं। अब हम एक दिन कीर्तन कर रहे थे, यहाँ आने से पहले 30 तारीख के दिन कीर्तन था और फूलों की होली भी थी वहाँ। तो कीर्तन की पूरी व्यवस्था हो गई, प्रसाद भी वहाँ बन गया, मगर घर के पड़ोस में मृत्यु हो गई थी। तो मैया ने हमसे कहा कि बेटा हम कीर्तन नहीं करा पाएंगे। तो मैंने बोला मैया कीर्तन तो आप करा लो, हम ढोलक के ताली के कुछ भी नहीं करेंगे, केवल आरती कर देंगे, मगर आप कीर्तन को मना मत करो। तो उन्होंने कीर्तन नहीं कराया। तो बताइए उनको फिर क्या जवाब देना चाहिए था हमें? ठीक है, कीर्तन करा लेने में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन उनका ये मन रहा होगा ना कि पड़ोस में देखो आदमी मर गया है, दुख का घर है। यदि हम ज्यादा कोई किसी को पता लगे कि लो जी ये आदमी मरा पड़ा है और कीर्तन कराए, तो क्या है आपसी रिश्ते खराब हो जाते हैं इसमें। अच्छा, आपसी रिश्ते वो नहीं समझेगा ना उस भाव को। पड़ोसी तो ये लगेगा लो हमारे घर मृत्यु हुई और तुम्हें तो नाचने कूदने की पड़ी थी, तुम तो कीर्तन करा रहे थे, तुम तो ये कर रहे थे। कीर्तन करना बुरा नहीं है, करना चाहिए हर परिस्थिति में। जब आदमी मर जाए तो मरी हुई लाश के आगे बैठ के भी कीर्तन करना कहा गया है कि कीर्तन करेगा तभी ना वो भगवान के धाम जाएगा। श्री राम नाम सत्य है, ये भी तो कीर्तन ही है। गुरुजी मेरे वो दो मित्र खड़े हैं, एक बार वो हमसे क्या कहते हैं, जरा सुनना। हम फास्ट फूड नहीं खाते, ठीक है। अब उन्होंने एक बार हमसे कहा कि अभी तुम जवान हो, बच्चे हो, ठीक, अगर तुम ये सब नहीं खाओगे तो तुम क्या, अब आदमी का मरने का नहीं पता होता, सब कुछ खाना चाहिए, फास्ट फूड भी खाओ, चाउमीन बर्गर सब खाओ। जरा बोलो, वो सुन लेंगे दोनों। अब डुबक गए वो, देखो तो पीछे बोलो कि नाले का भी थोड़ा पानी पी लिया करो। वो सुन रहे हैं, अनमोल और लक्की। क्योंकि सब खाना चाहिए तो बेटा सुअर का भी गू खा लो। ठीक, खाना चाहिए तो सब खाओ। नहीं बार गुरुजी हमारे फ्रेंड जो हैं बहुत अच्छे, तीनों वृंदावन आए हैं। काय के अच्छे जो सब खा रहे हैं वो काय के अच्छे? अरे नहीं गुरुजी, हमें खाने के लिए फोर्स करते हैं, हम खाते नहीं और हम भी उनको खाने के लिए मना करते हैं। फिर सही है, ठीक है गुरुजी, राधे राधे जी। महाराज जी लक्ष्मी नारायणम जी, मैं पंडित मुकेश चंद्र गुरु रांची झारखंड से आया हूँ। रांची झारखंड से आया हूँ जी। कृपा है भगवान का, लक्ष्मी नारायण का। प्रश्न तो कुछ नहीं है, मगर आप जैसे निस्वार्थ महापुरुष और महानुभावों के चलते आज कलयुग में हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण गर्जना कर रहा है जीवों के कल्याण के लिए, और इसमें जो आपका निस्वार्थ सेवा है वो अतुल और असराहनीय है, और पूरे ब्राह्मण समाज की ओर से इसके लिए मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। इसी तरह आप पर भगवान की कृपा बनी रहे और आप जीवों के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण श्री अपने मुखार बिंदों से जीवों को उसे अनुग्रहित करते रहें ताकि जीवों का कल्याण होते रहे। जय जय श्री राधे। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मेरा तो प्रश्न नहीं है, लेकिन मैं 3-4 श्लोक सुनाकर उसका मतलब जानना चाहता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाधर्मस्य संभवामि युगे, उसका मतलब सदात्मानं सृजाम्यहम्।
दूसरा यदा यदा ही, जब जब, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म पर आँच आती है, जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान इस पृथ्वी का उत्थान करने के लिए, कल्याण करने के लिए भगवान तब तब अवतरित होते हैं। इसी श्लोक का अर्थ किया तुलसीदास जी ने कि जब जब हो यह धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। ये श्लोक का अर्थ। अब आगे बोलो। गुरु जी, श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन नारायण मतलब श्री मतलब लक्ष्मी सहित नारायण चरणौ शरणम। हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हम आपके चरणों की शरणम, शरण ग्रहण, प्रपद्ये ग्रहण करते हैं। श्रीमते, स्त्रियों को बोलते हैं श्रीमती, पुरुषों को बोलते हैं श्रीमान, लेकिन भगवान को बोलते हैं श्रीमते। ये सबसे श्रेष्ठ संबोधन है। तो श्रीमते मतलब हे श्रीमन नारायण, श्रीमते नारायणाय नमः। हे श्रीमन नारायण, हम आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। नारायणाय नमः। गुरुजी, एक दिन नारायण आपने को नारायणाय का अर्थ होता है प्रभु हम आपको बुला रहे हैं, प्रभु आओ। और जब आओगे तो हम अपने आप को नमः मतलब अपने आप को समर्पित करेंगे, आपको नमस्कार करेंगे। गुरुजी, आपने एक दिन कथा में कहे थे कि पैसे कैसे कमाना चाहिए, लेकिन कई लोग बोलते हैं ना कि घर बैठे ही हम पैसे कमाना चाहते हैं। तो आप एक दिन कथा में बोले थे, उसके ही आधार पर मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ कहा, अगर धर्म तुम्हारा कल होगा और कर्म में सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। हीरे को जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जितना जल बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम भारत माँ के बेटे हैं कि सोचे राह सर होगा, पर वक्त कुछ लगेगा और संघर्ष जरूर सफल होगा। हर संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा आपसे 2 प्रश्न है। बोलो। गुरुजी, जब हम यहाँ पर बुरे कर्म करते हैं धरती पर, उसकी सजा हमें ऊपर भगवान के पास भी मिलती है। हमें मतलब बहुत सजाएं मिलती है। और फिर 84 लाख योनियों में भी जन्म दे देते हैं भगवान। फिर उसके बाद भी हम जब जन्म लेते हैं उसके बाद भी हमें दुख क्यों मिलते हैं? क्योंकि हमने जो कर्म किए हैं ना बेटा, हम जैसे छोटा मोटा उपचार होता है तो बगल का डॉक्टर ठीक कर देता है इलाज। बड़ी बीमारी है तो बड़े हॉस्पिटल, बड़े डॉक्टर के पास जाना पड़ता है ना। छोटे मोटे पाप व्यक्ति यहीं भोगता है। बड़े बड़े पाप जो VIP पाप है उसके लिए व्यक्ति नर्क जाता है। जी गुरुजी। तो वहाँ भोगता है बड़े, यहाँ भोगता है छोटे। तो बड़े बड़े पाप जो होते हैं तो नर्क जाना पड़ता है, वरना छोटे मोटे तो आदमी यहीं भोगता है। जी गुरुजी। गुरुजी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है, गुरुजी मेरा मन विचलित रहता है। जैसे मैं आपकी कथा सुनती हूँ, आपको देखती हूँ, तो आपसे तो गुरु नाम दान भी ले रखा है, पर जैसे मैं प्रेमानंद जी के प्रवचन सुनती हूँ, उनकी वीडियोस देखती हूँ, तो उन पर भी मन ऐसा करता है कि उनसे गुरु मंत्र ले लूँ। राधा स्वामी जी है, उनको देखती हूँ तो उनको भी मन मतलब विचलित रहता है। यहाँ मेरे को समझ नहीं आता मैं आपको क्या करूँ। ऐसा है कि देखो, सबके द्वारा मार्ग एक ही बताया जा रहा है, भगवत प्राप्ति। इसलिए उद्देश्य है ईश्वर को पाना, मन को कंट्रोल करना और अच्छे काम जीते जी करना। इसलिए मन को भटकाओ मत, जो मंत्र मिला उसी का जाप करो और चित्त लगा करके भगवान की प्राप्ति में ध्यान लगाओ। हम गुरु जो होता है ना, गुरु मंत्र दे करके चला जाता है, फिर आप गुरु को भूल जाइए। गुरु को भूल जाओ बेटा, गुरु के ज्ञान को याद रखना चाहिए, गुरु के बताए मार्ग को सदा याद रखना चाहिए, क्योंकि अंत में वही मार्ग ईश्वर तक पहुंचाता है। गुरु ईश्वर तक नहीं पहुंचाता, गुरु ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताएगा। जैसे आप मेरे से पूछो कि बिहारी जी कहाँ हैं, तो मैं यूं बता सकता हूं कि यहाँ से सीधा चले जाना, आगे से लेफ्ट होके फिर राइट हो जाना, मैं बता सकता हूं। उसी तरह ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग गुरु बताते हैं। जैसे ध्रुव जी को गुरु मिले नारद जी, तो नारद जी ने मंत्र दे दिया, अब ध्रुव जी ने उसका जाप किया तो भगवान को पा लिया। शबरी को गुरु जी ने मंत्र दिया, शबरी ने नाम जपा तो भगवान मिल गए। गुरु की भूमिका सिर्फ इतनी है कि बस आपके कान में मंत्र पहुंचाए, आपके हृदय में मंत्र की स्थापना करे, बस। हर गुरु का बस यही काम है। पर गुरुजी, मेरा मन करता है कि मैं प्रेमानंद जी से मंत्र ले लूं, राधा स्वामी जी है उनसे भी ले लूं, आपसे तो ले रखा ही है। तो मंत्रों की दुकान खोलना है मंत्रों की दुकान खोलना है। मतलब आपकी बातें, प्रेमानंद जी महाराज जी की बातें, श्री राधा स्वामी जी की बातें बहुत अच्छी लगती है। हाँ, तो अच्छी जो बात लगे वो अपनाते चलो सबकी। दत्तात्रेय जी ने तो 24 गुरु बनाए थे, सबसे सीखा। हर जगह जहाँ सीख मिल जाए वहाँ से सीख ले लेनी। चींटी भी सिखाती है, हाथी भी सिखाता है। सीख लेने वाला हो तो बच्चा भी बहुत कुछ सिखाता है। दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाया, 24 उनमें बच्चे को बनाया, मकड़ी को बनाया, सांप को बनाया, वैश्या को भी गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने। तो गुरु तो कोई भी हो सकता है, हम कहीं से भी सीख लेने इसमें क्या बुराई है। जी गुरुजी। फिर जो मंत्र मिला उसी का जाप करूं, मंत्र किसी और गुरुजी से लेने की जरूरत नहीं। आपका मन है तो ले लो, क्या दिक्कत है। फिर आपसे मंत्र ले रखा और तो हमारा वाला वापस कर देना, क्या है। तलाक तलाक तलाक, गुरुजी तलाक नहीं